छाँव। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार के झरने ममता की सागर तू मम्मा, तेरे प्यार की हर ना कोई। ममता की सागर तू मम्मा, तेरे प्यार की हद ना कोई। मुरली का चढ़ाया ऐसा नशा, सबने है सुध बुध खोई, सबने है सुध बुध खोई। तेरे ज्ञान की वीणा सुन करके हैरान हुई दुनिया। तेरे ज्ञान की वीणा सुन करके हैरान हुई दुनिया। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं, आंचल में है शीतल छाँव। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं, आंचल में है शीतल छाँव। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। ओम शांति। मम्मा सदा रमणीय एक मूर्त होकर के व्यवहार में आई। क्यों? मम्मा जानती थी कि अगर हम संबंध में लाइट नहीं होंगे, रमणीक नहीं होंगे, तो कभी भी आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे, दिलों का मिलान नहीं होगा। और अगर लाइट नहीं होंगे तो किसी को भी किसी की कमी निकालने के लिए उसकी विशेषताओं का रियलाइजेशन करा करके हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तीसरा, अगर रमणीक नहीं होंगे तो हम किसी की भी कमियों को अपने दिल से भुला नहीं सकेंगे। रमणीक होने से चलो हाँ भाई कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आगे से नहीं होगा। तो एक बार की बात है, कोई बहन ने कोई भूल करी, मतलब बड़ी ही भूल कोई करी। मम्मा के पास समाचार आया, लेकिन मम्मा उसको देख करके जो समाचार मम्मा के पास लेकर के आई कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि यज्ञ का नियम था मम्मा को सुनाना है, लेकिन आपस में उसका चर्चा नहीं करना है, लेन देन नहीं करना है, या जिसने भूल करी है उसको डायरेक्ट नहीं बोलना है। रात को जब कचहरी होती थी, सब बैठते थे, तब तो बात निकलती थी। 3 बातें, जैसे आज अभी चार्ट में बहुत सारी बातें आती हैं, पहले 3 बातें होती थी। किसी ने किसी की भूल देखी, दूसरा पॉइंट, किसी ने किसी की भूल का दूसरे से वर्णन किया, तीसरा पॉइंट, किसी ने किसी की भूल को अपने चित्त पर रख कर के उसके साथ वैसा व्यवहार किया। 3 बातें पूछी जाती थी।
तो एक बार की बात है, जिस बहन ने भूल करी, काम तो उसका था अपनी कमी आकर के बताना, लेकिन उसने बताया नहीं, तो एक बहन ने मम्मा को आकर के बता दिया। उसको पता चल गया कि मेरी कंप्लेन मम्मा के पास चली गई है। वो आई तो वो थोड़ा डरी भी हुई थी, और डरी इतनी हुई नहीं थी, लेकिन ये सिद्ध माने जिद्द के स्वरूप में थी। वो ये सिद्ध करना चाह रही थी कि मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है, मम्मा ने किसी भी उसके जो वर्तमान स्थिति को नहीं देखा, और जो उसकी बात सुनी थी उसको भी बुद्धि में नहीं रखा। पहले उससे ही उसकी भूल को निकलवाया। कुछ हुआ है आज क्या तो आपसे, तो पहले उसकी ही भूल को निकलवाया। उसने मम्मा के इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके सब कुछ सच बता दिया। अब लेकिन सिर्फ तो भूल को सच सुनने से नहीं हो जाएगा ना, भूल दोबारा ना हो, परिवर्तन तो करना है ना। क्योंकि मम्मा जैसे स्वयं पुरुषार्थी थी, वैसे ही औरों को भी बनाना चाहती थी। मम्मा अपने जीवन में कभी भी एक भूल को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वही तीव्र पुरुषार्थी की या पुरुषार्थी की परिभाषा है। बार बार भूल करके माफ़ी मांग लेना, ये तो पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, ये तो क्या करेंगे, बेपरवाह। जैसे ज्ञान की खातिरी नहीं है, जीवन की खातिरी नहीं है, और संगठन की खातिरी ही नहीं है, उसको तो बेपरवाह कहा जाएगा ना। तो अभी समझो, अब उसका परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन संबंध और स्नेह से होता है और प्राप्ति से होता है। तो मम्मा ने उससे पूछा कि तुम किसकी स्नेही हो, तो उसने सीधा बाबा ही बोल दिया और कुछ नहीं बोला। तो मम्मा ने बताया, नहीं, तुम परमात्मा स्नेही, पितृ स्नेही और मातृ स्नेही हो। तो परमात्मा स्नेही तो शिव बाबा हो गया, लेकिन पितृ स्नेही मातृ स्नेही ब्रह्मा बाबा हो गया, जिसने हमें ये जन्म दिया है और जिसके कर्मों को फॉलो करके हम ऐसे श्रेष्ठ गुणवान बनते हैं, जिससे कि हम भविष्य में राजाई पद या राजाई परिवार में आते हैं। तो अभी बताओ, तुमको क्या करने का है? तुमको भी तो अभी ऐसे ही गुणवान बनना है ना। तो तुमको तीनों का स्नेही जब तुम बन जाओगे तो तुम भी ऐसे ही गुणवान हो जाओगे। ओम शांति। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में हो, सारी जग को पलते देखा, सारी जग को पलते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। वो प्यार का सागर छलका उठा, सबकी पीड़ा हरते देखा, सबकी पीड़ा हरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। सबके आंसू तुमने
खुशियाँ भरती देखा, सब में खुशियाँ भरती देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। जब तुम धरती पे चलती थी, माँ धरती पुलकित हो उठती थी। जब तुम धरती पे चलती थी, हो धरती पुलकित हो उठती थी। वो चाल अलौकिक देखने को, अंबर को भी झुकते देखा, अंबर को भी झुकते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। ओम शांति। जब बड़ी दादी समर्पित हुई, फर्स्ट कुमारी थी दादी जी, तो बाबा ने ही नाम रखा कुमार का। उसका नाम पहले था रामा। तो दादी जानकी जब पहुंची तो फर्स्ट कुमारी दादी जी थे, तो उसको उस समय भी आयु तो 15-16 वर्ष की थी, परंतु दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, दादी प्रकाशमणि, इन सब को सभी दादियां कहते थे, क्योंकि वो औरों को शिक्षा देती थी। तो दादी जी दादी जानकी से मिले, स्वागत किया प्यार से, फिर कहा अब मम्मा से मिले। तो दादी ने कहा नहीं, और दादी के मन में था कि शायद ये यशोदा मैया को आजकल मम्मा कहते हैं, परंतु नहीं मिले थे। तो दादी ने कहा चलो मैं ले चलती हूँ। तो मम्मा के पास पहुंचे तो दादी ने पहचाना कि ये तो राधे है, तो आजकल उसको मम्मा कहते हैं। तो आप सोचो कि 18 मास के अंदर बस मम्मा राधे से बन गई ओम राधे, ओम राधे से बन गई जगदम्बा, जगदम्बा से बन गई सरस्वती। तो सभी उसको माँ के नाम से पुकारते थे, अथवा बाबा ने भी कहा, बाबा भी अभी आपको मम्मा कहेंगे। मम्मा को बहुत लज्जा आई और बाबा को कही नहीं बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ। बाबा ने कहा नहीं, आज से बाबा भी आपको मम्मा कहेंगे। तो आप अपने जीवन कहानी को याद करो, जब ज्ञान लिया, क्या एक रात के अंदर तुरंत आपने निश्चय किया कि मुझे जीवन ये बनानी है? ओके, फिर 18 मास के अंदर इतना जीवन का परिवर्तन हो गया, जो वो बिल्कुल आपकी रूप रेखा बदल जाए, आपकी माँ भी आपको मम्मा कहने लगे 18 मास के अंदर। इसी एक छोटे से हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि मम्मा का कितना गहराई से, कितना आंतरिक पुरुषार्थ मम्मा ने किया होगा, जो कुमारी माँ बन गई 18 मास में। तो कहने का मतलब कि मम्मा जैसे ही बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा बस कल आकर के बताना नारायण से पीताम्बरी वाले से शादी करनी है या सूट बूट वाले से। तो सवेरे दूसरे दिन मम्मा ने अपना आकर उत्तर बताया, और बाबा तो पहले से ही पहचान लिया था कि ये विशेष है। फिर धीरे धीरे मम्मा को भी अपनी स्मृति आती गई, मैं राधे कौन सी राधे हूँ, और फिर लक्ष्मी किस प्रकार की लक्ष्मी। तो जो राधे थी मम्मा का लौकिक नाम, वो ओम राधे बन गई। क्यों? क्योंकि जब मम्मा
ओम की धुनी करती थी, इतनी मीठी मम्मा करती थी, जो सब बिल्कुल जैसे कि एक दूसरे नए संसार में पहुंच जाते थे। हर एक को ऐसे लगता था कि हम उड़ गए कहीं और जगह। तो जब शुरू में बाबा 3 मास के लिए कश्मीर चले गए थे, मम्मा ने ही सारे सत्संग को संभाला। बड़ी दीदी गोपी और बनमोहिनी और फिर दादी प्रकाश मणि, वो भी साथ थे, मदद करते थे। परंतु मेन तो मम्मा थी। तो बाबा जब वापस लौटे तो देखा कि सत्संग और ही बढ़ गया है। तो तो बाबा तो बहुत खुश हो गए। तो तब से फिर इसका नाम पड़ा ओम राधे। और मम्मा का पहले तो सब स्टडी वगैरह बॉम्बे में हुई थी, तो मम्मा बहुत फैशनेबल भी थी। परंतु मम्मा जब फिर उनके बाप ने शरीर छोड़ा, वो तब तक 14 साल की थी। तो बॉम्बे से शिफ्ट होकर के अपने मामा के पास माता जी के साथ आकर के हैदराबाद में रहे। तो जब मम्मा को बाबा नजर आए तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि शिव बाबा ने मुझे बाप दे दिया है। तो बहुत ही तुरंत वो निश्चय, वो प्यार, वो घनिष्ठ संबंध का अनुभव होने लगा। और फिर मम्मा शुरू से ही जो बाबा की बात सुनी तुरंत जीवन में धारण की। आप सोचो कि आज हम मुरली सुनते हैं, हम उसको कहाँ तक याद करते हैं दिन भर और कहाँ तक उसको धारण करते। मम्मा जो ज्ञान सुना, गहराई से उस बात पर विचार किया और तुरंत उसको धारण किया। और सब देखते थे। तभी फिर जो भी बड़े थे, छोटे थे, भाई, बुजुर्ग भाई, सब आकर के मम्मा के पास पूछते थे, मम्मा आपने ये, उस समय मम्मा नाम नहीं था, ओम राधे आपने कैसे ये सब कुछ किया? तो वो बताती थी अपना अनुभव कि किस पुरुषार्थ से वो सब कुछ धारण कर पाई। तो वो भी फिर करने लगते थे। फिर सब तो उसको माँ की दृष्टि से देखते थे। और बाबा को भी शिव बाबा से इशारा मिला होगा, तो फिर वो माँ का रूप तो क्या, परंतु यज्ञ माता के रूप में बाबा ने फिक्स कर दिया। और ये भी आप जानते हो कि शुरुआत में बाबा सदा मम्मा को ही सामने रखते थे और उसमें जो समर्पण का पत्र होता था, क्योंकि बाबा जानते थे त्रिकालदर्शी कि आगे चल करके कुछ न कुछ तकलीफ भी आ सकती। तो उस समय जबकि पता किसी को मालूम नहीं था कि और आगे क्या बातें होने वाली है, बाबा जानते थे। तो उस समय हर एक जो आए थे, चाहे माँ बाप से, चाहे अपने पति से या भाई से, किसी से भी, वो पत्र लिखा कर आते थे कि हम खुशी से इसको छुट्टी दे रहे हैं, ज्ञान अमृत पान करने के लिए ओम मंडली में जाए। तो वो पत्र भी सब ले आते थे। फिर तो युद्ध शुरू हो गई और बाबा ने फिर मम्मा को कहा कि मम्मा आपको जाना होगा, क्योंकि पत्र जो समर्पित करने वाले थे तो वो मम्मा के सामने समर्पण हुए थे। तो मम्मा गई कोर्ट में, और वो तो कहानियां आपने सुनी है। परंतु मम्मा इतना विश्वास वाली, इतना निडर, इतना प्रेम संपन्न, इतना मीठा स्वरूप। तो ये फर्स्ट टाइम था इतिहास में कि जज बिल्कुल ऑर्डर निकाले कि हाँ, माताओं को भी अपने शरीर और अपने जीवन का
अधिकार है डिसाइड करना, कोई और उनके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। 1939 में उस समय अब तक विश्व भर में किसी जज ने ऐसे निर्णय नहीं दिया था। तो ये मम्मा की कमाल, बाबा की कमाल, जो उस समय बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक जजमेंट पास हुआ, जिस कारण से फिर ओम मंडली को छुट्टी थी आगे अपना कार्य करने की। परंतु फिर तो युद्ध का समय आ गया, तो तपस्या की बातें थी। तपस्या में मम्मा नंबर 1, मम्मा जल्दी जल्दी उठ करके जाकर बगीचे में बैठती थी, और जिस तरह से मम्मा बैठती थी वो वाइब्रेशन सबको पहुंचते थे, सबको प्रेरणा मिलती थी। तो देखते हैं कि मम्मा का त्याग एक धक से, दूसरा संकल्प भी नहीं, और ये भी नहीं कि मैंने कुछ त्याग किया है, नहीं, हमने तो बाबा को जीवन दी है, बाबा ने हमारी जीवन बहुत ऊंची बना दी है। और फिर साथ साथ जबकि सेवा का टाइम आकर पहुंचा, क्योंकि फिर 1950s में आबू में आए, फिर सेवा शुरू हुई। मम्मा की जो सेवा थी, बिल्कुल बाबा की मुरली को समझने में थोड़ा टाइम लगता, कहीं आजकल भी कहते हैं मम्मा की मुरली वो तो सागर, कभी लहर इस पार कभी उस पार, परंतु मम्मा नदी के समान बहुत अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में बहती। तो जो मम्मा की मुरली सुनते थे, बिल्कुल उनको ऐसे लगता था कि ये तो सचमुच ये हमें भगवान का अमृत मिल रहा है। दिल दरिया और प्यार समंदर, इतना माने प्यार दिया, कतरा भी हम दे ना पाए, जितना माने प्यार दिया। मातेश्वरी तेरी याद में सारे ब्राह्मण आए हैं, गीत तो एक बहाना है माँ, तुझसे मिलने आए हैं। जैसे मीरा कृष्ण दीवानी, मम्मा शिव की दीवानी थी, शब्दों में मैं कह ना पाऊं, ऐसी अजब कहानी थी, ऐसी अजब कहानी थी। तेरे प्यार को याद करेगा ज़माना, तेरे प्यार को याद करेगा ज़माना। भर देती शिव रत्नों की झोली, जब भी ज्ञान सुनाती हो, भर जाती है आंखें सबकी, जब भी याद में आती हो, जब भी याद में आती हो। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा।
जब से माँ ने शिव को पाया, सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारे रिश्ते छोड़ दिए। ऐसा शिव को सतगुरु माना, निश्चय और अटूट हुए, निश्चय और अटूट हुए। रिश्ते नाते छोड़ के माँ ने केवल शिव को याद किया। श्रीमत पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन पार किया, अपना जीवन पार किया। सर्व गुणों की प्यारी माँ का शिव ने भी सत्कार किया। शिव शक्ति से प्यारी माँ ने सबका है उद्धार किया, सबका है उद्धार किया। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। वरदानी है माँ कल्याणी, माँ की वाणी सबसे प्यारी, माँ की वाणी सबसे प्यारी। शीतल सी है चितवन तेरी, जैसे चांद चमकता रूहानी, जैसे चांद चमकता रूहानी। तेरी वाणी याद करे जब सबका दिल भर जाता है। करुणा की वो देवी माँ का रूप सामने आता है, रूप सामने आता है। मैया तेरे ज्ञान का क्या गुणगान सुनाऊं, जी करता है हे जगदम्बे तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं।
जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए, ये मैंपन धोखा दे देता। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी मालिक। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने बाद बालकपन। ये मालिक और बालिक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के तीन शब्द सीखा के याद रखो। सबको याद है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। और सब भूल जाए तो तीन शब्द नहीं बोलो। ये साकार रूप की तीन शब्दों की सिक्किया सौगात है।
तेरी यश धात
ओम शांति। अपनी सर्व कर्मेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म समेट लेते हैं। मन को आत्म स्थिति में स्थित करते हुए शुद्ध संकल्प स्वयं प्रति देते हैं। दिव्य बुद्धि से स्वयं को शुद्ध स्वरूप में देख रही हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा अपने अनादि संस्कारों में स्थित हूँ। मेरे अनादि संस्कार शुद्ध और पवित्र, निर्मल, दिव्य बुद्धि से स्वयं को देखती हूँ। दिव्य प्रकाश के प्रभा मंडल में मैं आत्मा चमकता हुआ प्रकाश पुंज हूँ। मन की गति धैर्यवत है। कुछ क्षण मन को एकदम शांत कर देती हूँ। सारे दिन की बातों के विस्तार को सार स्वरूप में समा लेती हूँ।
आत्म पंछी परमधाम में ज्ञान सूर्य परमात्मा के शिव बाबा के सानिध्य में देख रही हूँ। मैं अशरीरी आत्मा बाबा के सानिध्य में अपने अनादि सतो गुण स्वरूप में स्थित हूँ। शांति कुंड हूँ।
इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में सर्व शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से समर्थ आत्मा हूं। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। मन को बाबा के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करती हूँ। एक की लगन में मग्न हो जाती हूँ। असीम स्नेह में समा जाती हूँ। बाबा के संग में मैं आत्मा शांति का टावर बन जाती हूँ।
अशरीरी, शक्तिशाली, समर्थ बीज स्वरूप हूँ। बीज स्वरूप बाबा के संग ये उल्टे लाइट के वृक्ष के तने में हूँ। बाबा के शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म दग्ध हो रहे हैं। मेरे बाबा की शक्तिशाली लगन की अगन ने अनेक जन्मों के विकर्म को भस्म कर दिया है। और मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जा रही हूँ। पारस के समान बनती जा रही हूँ।
अवतार हूँ। साइलेंस पावर से भरपूर
ओम शांति। आज तो हमने भट्टी सुनी, वही हमारी बुद्धि में रहेगा, लेकिन कल अमृत वेले से लेकर शाम की भट्टी तक के लिए सामान है। परम श्रद्धेय मम्मा के समान गुणों का दान करने वाली गुणमूर्त आत्मा हूँ।